अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। करीब 50 मिनट तक चली बैठक में अंबेडकर विवाद पर बातचीत के साथ गठबंधन में तालमेल पर भी चर्चा हुई और साथ में ये भी साफ हो गया कि नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। – 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 8 से 10 महीनों का समय है, बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी चल रही है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ जेडीयू कोटे के मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा सहित कई दूसरे नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई। आप देख सकते हैं तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा ये जो है एक बैठक हुई। बैठक में एनडीए नेताओं के बीच में किस तरह से समन्वय हो, विषयों को लेकर चर्चा हुई। बैठक की अगर बात करें तो जेपी नड्डा के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस बैठक से साफ हो गया कि नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ तक कि बैठक वाले दिन ही केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वर्षों तक सेवा की ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। बैठक में सरकार की नीतियों को धरातल पर उतारने पर चर्चा के साथ साथ एनडीए में और बेहतर समन्वय पर बातचीत हुई। तय हुआ कि एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री सांसदों के साथ समन्वय करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो उसे दूर करेंगे। बैठक में एनडीए दलों के बीच में बेहतर समन्वय के साथ किस तरह से काम हो, उस विषय को लेकर चर्चा हुई। आधे घंटे से ज्यादा ये जो है एक बैठक हुई। बैठक में एनडीए नेताओं के बीच में किस तरह से समन्वय हो, विषयों को लेकर चर्चा हुई। बैठक की अगर बात करें तो जेपी नड्डा के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अभी चंद दिन पहले पटना बिहार एनडीए की बैठक हुई, फिर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई और अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक हुई। ये बैठकें बताने के लिए काफी हैं कि एनडीए के नेता 2025 चुनाव को कितनी सीरियसली ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से पवन गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले, ये नीतीश कुमार की काफी पुरानी मांग रही थी। इसी साल ये मांग पूरी हुई, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया गया है और अब नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। ये मांग की है केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। गिरिराज सिंह की ओर से नीतीश कुमार को भारत रत्न की मांग के समर्थन में एनडीए की पूरी फौज उतर आई है। एक सुर में एनडीए के नेताओं ने नीतीश के लिए गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन किया है। जो मांग गिरिराज जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी उसका पूर्ण समर्थन करती है। गिरिराज सिंह जी की मांग बिल्कुल जायज है। नीतीश कुमार ने जिस जंगल राज और कुव्यवस्था से बिहार को निकालकर यहाँ तक लाया है, उसके लिए नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। नीतीश कुमार जी से बेहतर इस उपाधि के लिए कोई हकदार नहीं हो सकता। हालांकि नीतीश के लिए गिरिराज सिंह की ओर से भारत रत्न की मांग का आरजेडी के नेता कुछ और ही राजनीतिक एंगल निकाल रहे हैं। भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार सब देंगे, लेकिन चुनाव के बाद फिर महाराष्ट्र में शिंदे जी की तरह नीतीश जी को भी कुर्सी से बेदखल करेंगे। ये पहला मौका है जब बीजेपी के किसी नेता ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और जेडीयू नेता छोटू सिंह नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर चुके हैं। ये मांग तब हो रही है जब अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और मांग उठाने वाले हैं गिरिराज सिंह, जो कभी नीतीश कैबिनेट में रहते हुए नीतीश कुमार के आलोचक माने जाते थे और खुलकर अपनी बातें कहते थे। हालांकि लंबा वक्त गुजर चुका है, नीतीश और बीजेपी अब एक साथ हैं और नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं,
तो गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री। न्यूज 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।